हिंद आप सभी को। देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे एमपी पटवारी 2023 की जो वैकेंसी नए पैटर्न पर आ चुकी है लगभग 8 मेन सब्जेक्ट के साथ। उसी में से हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है एमसीक्यू सीरीज़ का सामान्य हिंदी का। ये वो क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट में जो बार बार एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए हैं और इस बार आने की इसी तरह के क्वेश्चन की पूरी संभावना है। तो आपको वीडियो ध्यान से देखना है और लास्ट में ये बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे थे। ठीक है, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 9 बजने को 10 मिनट हैं, ये एक वाक्य है और इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा आपको बताना है और 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो 9 बजने को 10 मिनट है ये नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 9 बजने में 10 मिनट हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही लिखा है, इसका शुद्ध रूप लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कपीस और कपीस में अर्थ क्या है इनका। तो कपीस मतलब होता है मटमैला और कपीस मतलब होता है बंदर। तो मटमैला और बंदर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि पेड़ों पर मैना बैठी है, इस वाक्य का शुद्ध रूप बताइए। तो पेड़ों पर नहीं, पेड़ पर मैना बैठी है होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि देश निकाला का सामासिक विग्रह होगा। तो देश निकाला का जो सामासिक विग्रह होता है वो होता है देश से निकाला, यानी देश से निकालने वाले को देश निकाला बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि संक्षिप्तीकरण करते समय संक्षिप्तता एवं डॉट डॉट को बनाए रखना भी अत्यंत आवश्यक होता है। तो संक्षिप्तीकरण करते समय संक्षिप्तता के साथ साथ प्रवाहात्मकता को बनाए रखना बहुत आवश्यक है, यानी प्रवाहात्मक चीज़ें होनी चाहिए धारा प्रवाह में। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे कि राष्ट्रभाषा किसका प्रतिनिधित्व करती है। तो राष्ट्रभाषा जो है ना, राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र का यानी पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है। तो जो भी राष्ट्रभाषा होगी वो संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करेगी। तो ऑप्शन 3 इसका राइट हो जाएगा। बट हिंदी अपनी राष्ट्र नहीं राज्य भाषा है। ठीक है, राज्य भाषा या राजकीय भाषा के रूप में बोलते हैं, राष्ट्रभाषा अपने देश की कोई है नहीं। अगला है कि रिक्त को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। कुछ इस पैटर्न के भी क्वेश्चन आपके सामने आते हैं कि हिंदी में जो रिक्तियां हैं उनको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। तो उनको बोलते हैं वैकेंसी। तो वैकेंसी यानी जो अपनी अभी वैकेंसी आ रही है जिसकी भी एमपी पटवारी वगैरह की, तो उसको हिंदी में रिक्तियां बोलते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे कि सारे पृथ्वी के राजा को क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द बताना है। तो जो सारे पृथ्वी का राजा है ना उसको चक्रवर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चक्रवर्ती इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्प का पर्यायवाची बताओ। तो सर्प का इसमें से जो पर्यायवाची होगा वो होगा भुजंग। भुजंग, अहि, पन्ना, उरग, ये सब क्या होते हैं? सर्प यानी सांप के पर्यायवाची होते हैं। अगला है कि सिने एक्सप्रेस कहाँ से प्रकाशित होती है। तो सिने एक्सप्रेस एक साप्ताहिक या मासिक, आपका साप्ताहिक जहाँ तक है अखबार है, जो पत्रिका है जो आपकी मध्य प्रदेश के इंदौर से प्रकाशित होती है, जिसमें सिनेमा जगत की खबरें होती हैं बॉलीवुड से। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11वां आपके सामने है, बताइएगा इसका आंसर कि आईना को खड़ी बोली में क्या कहते हैं। तो आईना को शीशा या दर्पण बोला जाता है। क्या बोलता है? शीशा या दर्पण। ठीक है, अगला है कि औचट को खड़ी बोली में क्या कहते हैं। तो औचट को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? तो आवश्यकता से ज़्यादा को औचट बोलते हैं। कहते हैं ना आप तो औचट आ गए, बहुत जल्दी आ गए, आवश्यकता से ज़्यादा। अगला है क्वेश्चन नंबर 13वां है आपके सामने कि वृत्ति अथवा मजदूरी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो वृत्ति अथवा मजदूरी को अंग्रेजी में बोलते हैं वेज। WAGE इसका राइट आंसर हो जाएगा, वेज। अगला है कि वह देर में सोकर उठता है, इसका शुद्ध रूप बताइए। तो देर में सोकर उठता है नहीं होगा, इसका शुद्ध रूप होगा वह देर से सोकर उठता है। वह देर से सोकर उठता है। ठीक है, चलिए ये सही हो जाएगा। अगला है कि बच्चे बूढ़े किस युग के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चे बूढ़े जो है ना ये विलोम युग है। बच्चों का विलोम बूढ़ा, बूढ़े का विलोम बच्चा। तो विलोम युग के अंतर्गत आते हैं आपके बच्चे और बूढ़े।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16वां आपके सामने है कि रस का नाम बताओ, कौन सा रस है। पढ़ते हैं। जथा पंख बिनु खग अदितीना, मणि बिनु फन करिबव हरकीना, असमन जीवन बंधु द्विन तोही, जो जड देव जियावव मोही। तो इसमें आपका करुण रस हो जाएगा। करुण रस जिसमें करुणा दया भाव हो, है ना, वो रस क्या हो जाता है आपका, जिसमें करुणा हो, शोक हो, दया हो, ऐसा भाव हो, तो आपका होता है वो करुण रस। तो इसमें करुणा दया की भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए आपका करुण रस हो जाएगा। अगला है कर का अर्थ है। तो कर का अर्थ क्या है, तो इनमें से आपको ऑप्शन में बताना है कौन सा सूटेबल ऑप्शन होगा। तो कर का अर्थ होता है हाथ होता है, किरण होता है और टैक्स, यानी तीनों होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ना, हाथ, किरण, टैक्स, ये तीनों करके आपके क्या हो जाएंगे, अर्थ हो जाएंगे। अगला देखेंगे कि आदि का अर्थ क्या है। तो आदि का अर्थ बताना है। तो आदि मतलब आदि और अंत सुना होगा आपने। तो अंत मतलब तो आखिरी होता है और आदि मतलब क्या हो जाएगा, प्रथम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम, आदि। ठीक है। इतिश्री मतलब होता है अंत, आदि मतलब प्रथम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आदि अंत किस शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं। तो आदि और अंत किस शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं, आपको ये बताना है। तो जैसे मैंने बताया, आदि का विलोम अंत और अंत का विलोम आदि होता है, तो ये विलोम युग्म है। कौन से हैं, विलोम युग्म। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा के द्वारा क्या होता है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो किसको कहते हैं राजभाषा, इसमें से बताना है। किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है, किसी देश के विद्यालयों को, किसी देश में व्यापार किया जाता है, किसी देश की जनता द्वारा अपना विचार। देखो, इसमें से किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों का संपन्न करना होता है उस राजभाषा से। राजभाषा वो भाषा है, उससे उस राज्य के प्रशासनिक जितने शासनिक प्रशासनिक कार्य हैं उनको संपन्न करें। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये था हमारा टॉप 20 क्वेश्चन आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के सेगमेंट में MP पटवारी के। और ये आपको कैसी लगी हमारी सीरीज और सेगमेंट, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपसे कितने क्वेश्चन इस बेस में से बने ये ज़रूर आप बताना। बाकी अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।